नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्री पुंजय भीम। आज हम जानेंगे भगवान बुद्ध के दो अग्र श्रावक जो सारिपुत्र मोगलायन थे, वो कैसे उनकी शरण में, इसके बारे में जानेंगे। धम्मचक्र प्रवर्तन होने के बाद में दूसरे दिन यश भी भगवान की शरण में आ गया, उसके सारे मित्र भी उनकी शरण में आ गए और उनके मित्रों के मित्र भी उनके शरण में आ गए। इस प्रकार से भगवान बुद्ध के 500 से भी ज़्यादा शिष्य हो गए। उन सब को लेकर के भगवान बुद्ध राजगृह पहुँचे। राजगृह में एक संजय नामक परिवारजक रहता था, जिसके दो शिष्य थे। एक का नाम सारिपुत्र, दूसरे का नाम मोदग्लायन था, जो उसके यहाँ पे शिक्षा सीख रहे थे। संजय के पास में जितनी भी शिक्षा सिखाने के लिए थी, उसने सारिपुत्र मोगलायन को सिखा दी थी, लेकिन उसकी शिक्षाओं से सारिपुत्र मोगलायन जो है वो संतुष्ट नहीं थे। वे श्रेष्ठ धम्म की खोज में लगे हुए थे और दोनों ने एक दूसरे को बता रखा था कि जब भी जिसको भी पहले श्रेष्ठ धम्म प्राप्त हो जाएगा, वो दूसरों को सूचित करेगा, दूसरे को सूचित करेगा और साथ में जाकर के उस धम्मों का अंगीकार करेगा। तो वो दोनों ही श्रेष्ठ जो सारिपुत्र मोगलायन थे, धम्म की खोज में निकल पड़े। तो एक दिन जब भगवान बुद्ध के 5 परिवारजकों में से एक अस्सजी जस्वजीत थे, वो एक थे 5 परिवारजकों में से, वो भिक्षाटन के लिए निकले। तो उसी रास्ते में सारिपुत्र ने उनको देखा। तो उनका जो आचरण था, अस्सजीत का जो आचरण था, जो उनके चलने के तरीका था, चलने का तरीका, चीवर संभालने का तरीका और जो सदाचार था उनका, शरीर से पूरी इस तरह से संयमित थे, वाणी से भी भिक्षाटन करते संयमित ही थे। तो उनको देख करके सारिपुत्र बड़े प्रभावित हुए और उनके पीछे चलने लगे। देखते हैं कि वे भिक्षाटन कर रहे हैं, तो उनको भिक्षाटन करते समय रोका नहीं उन्होंने। और जब भिक्षाटन करके एक जगह बैठकर जब भिक्षा प्राप्त करके भोजन समाप्त होता है, तो वो जो वापस आ रहे थे, तो उनको रोक करके सारिपुत्र अभिवादन करके कहते हैं, हे मित्र, आप कौन है? आप बड़े ही शीलवंत दिख रहे हैं, सदाचारी दिख रहे हैं, आपका शरीर जो है शीलवान है, आप शील से अच्छे कर्मों को कर रहे हैं, आपकी वाणी भी मधुर है। हे मित्र, आप कौन है? कौन आपके गुरु है? कौन आपके शास्ता है? मुझे भी थोड़ा अपनी धम्म के बारे में बताइए। तो अस्सजीत सारिपुत्र की बातों को सुन करके कहते हैं कि हे मित्र, मैं जो हूँ वो भगवान बुद्ध का अनुयायी हूँ, उनका शिष्य हूँ, उनके धम्म के मार्ग में चलता हूँ, उनकी बताई शिक्षा के अनुसार आचरण करता हूँ। वे ही मेरे शास्ता है, बुद्ध ही मेरे शास्ता है। तो सारिपुत्र कहते हैं कि मुझे भी थोड़ा सा धम्म बताइए, जिससे मैं भी जान सकूँ धम्म कैसा है बुद्ध का, भगवान बुद्ध का धम्म कैसा है, मैं भी जान सकूँ। तो अस्सजीत कहते हैं कि हे मित्र, मैं अभी नया नया हूँ, मुझे अभी थोड़ा समय हुआ है भगवान से दीक्षा प्राप्त किए हुए, मैं पूरा वर्णन तो आपको नहीं बता सकूँगा। तो सारिपुत्र कहते ठीक है, वर्णन ना बता सके तो कोई बात नहीं, लेकिन सार ही बता दीजिए, मेरे लिए उतना ही काफ़ी होगा। तो अस्सजीत कहते हैं, सब पाप सकरणं कुशल सुप संपदा सचित्त परियोदपनंगे तंग बुद्धान शासनं। सारे प्रकार के शरीर, वाणी और मन से जितने भी बुरे कर्म होते हैं, उनका त्याग करना, अपने मन को निर्मल करना, पवित्र करना, यही
भगवान बुद्ध का उपदेश है, यह उनका मार्ग है, यह उनका रास्ता है, ऐसे बताते हैं। उनके धम्म को सुन करके सारिपुत्र श्रोतापन्न हो जाते हैं और वे भी भगवान बुद्ध के शरण में जाना चाहते, तो कहते क्या मुझे आप भगवान बुद्ध से मिलाओगे? तो कहते हाँ मित्र, मैं मिलाऊंगा। लेकिन सारिपुत्र सोचते हैं कि मैंने अपने मित्र मोदग्लायन से कहा था कि जिसको भी श्रेष्ठ धम्म मिल जाएगा वो दूसरे को आके बताएगा। तो कहते मित्र आप रुकिए, मैं आता हूँ करके, और मोदग्लायन के पास में जाते हैं। मोदग्लायन भी उनके आचरण को देख करके प्रभावित होते हैं और कहते मित्र क्या आपने उस धम्म को प्राप्त कर लिया है, जान लिया है? तो कहते हाँ मित्र, मैं भी जान गया हूँ, चलो हम दोनों ही भगवान बुद्ध की शरण में जाएंगे। लेकिन दोनों देखते हैं कि उनके साथ जो 250 संजय परिवार के साथ में जो शिष्य थे वो उन दोनों को ही देख करके वहाँ रुके हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ना उनको भी अपने साथ में ले जाया जाए। तो जाते हैं संजय के पास, उनसे भी कहते हैं कि हे मित्र, हम भगवान बुद्ध की शरण में जाना चाहते हैं। आप और आपके जो 250 अनुयायी हैं, इन सभी को भी हम चाहते कि हमारे साथ में चले। तो संजय उनको प्रलोभन देता है, लालच देता, कहता है हे मित्र, आप दोनों अग्र हो, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण है, आपने मेरे बताए रास्ते को अच्छे जान लिया है, हम भी आप हमारे साथ में मिल जाओ, मेरे साथ में मिल जाओ, और हम भी मेरे साथ में मिल कर के आचार्य बनो, इनकी शिक्षा दो और यहीं से आगे मार्ग बनो, उनके पास मत जाओ। ऐसा कहने लगा। तो सारिपुत्र मोदग्लायन कहते हैं मित्र, आपके पास में सिखाने के लिए था, आपने सिखा दिया है, इससे आगे आप नहीं जानते हो, और आगे का जो ज्ञान है, जो धम्म है, वो महाकारुणिक भगवान बुद्ध के पास में है, इसलिए हम दोनों वहाँ जाना चाहते हैं। उनके सी बातों को सुनकर जो 250 शिष्य संजय के पास में थे, वो भी संजय का साथ छोड़ करके सारिपुत्र मोदग्लायन के साथ में भगवान बुद्ध के शरण के जाने के लिए तैयार होते हैं। और उस सभी अश्वजित के साथ में सारिपुत्र मोदग्लायन भगवान बुद्ध के शरण में जा रहे होते हैं। तो दूर से ही भगवान बुद्ध उन दोनों को आता हुआ देख करके कहते हैं, पास में बैठे सभी शिष्यों से कहते हैं कि आनंद देखो, वो दोनों जो सारिपुत्र मोदग्लायन आ रहे हैं, ये दोनों मेरे धम्म के अग्र श्रावक बनेंगे, अर्थात श्रेष्ठ श्रावक बनेंगे, धम्म के सेनापति बनेंगे। वे दोनों आ रहे हैं जो धम्म को और भी अच्छा प्रसारित करेंगे, ऐसा भगवान उनके बारे में बताते हैं। और वो दोनों उन 250 परिवार के साथ में आकर के भगवान के शरण ग्रहण करते हैं और बहुत जल्दी ही अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और भगवान बुद्ध के धम्म का प्रसार करने लगते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने भगवान बुद्ध के दोनों श्रेष्ठ जो अग्र श्रावक थे, सारिपुत्र और मोदग्लायन, उनके बारे में आप जाना। आप सभी लोगों का इस धम्म देशना से भगवान बुद्ध, उनके धम्म, उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, आप सभी खुश रहे, आप सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।